हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर वेल, है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, वीडियोस थोड़ी लेट हो गई क्योंकि थोड़ा बीच में अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान था। बट डोंट वरी, अब से वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आपका कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा इजीली। हमने हमारा चैप्टर जो 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, बिजनेस मैथमेटिक्स का, राइट, है ना। और जो चैप्टर 2 था हमने वो ऑब्वियसली कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर में कुछ ऐसा खास नहीं था, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने 2 चीज़ें पढ़नी है बेसिकली। एक तो वही इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस थे हमारे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था लियोनटिफ, है ना, लियोनटिफ मेथड, राइट, जिसे हम इनपुट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड में हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी जो कि हॉकिंस साइमन की थी, है ना। और इसके अंदर बेसिकली यही 2 से यही 2 टॉपिक है हमारे मेन, और यही 2 जो है ना क्वेश्चन आते हैं हमारे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 1 में आपको कैसे दे सकते हैं कि भाई चैप्टर 1 और 2 को कंबाइन करके देंगे बेसिकली आपको क्वेश्चन। जैसे कि इक्वेशन वाला आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया, आप उसमें बोल देंगे कि भाई इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बना ली, फिर उसमें बोल देंगे कि भाई उन इक्वेशंस को XYZ जो है उनका, या ABC जो भी है, उन्हें सॉल्व करो क्रैमर रूल से, ठीक है, या इन्वर्स मैट्रिक रूल से सॉल्व करो, ठीक है। तो मतलब वो ऐसे ना मिक्सअप करके दे देंगे आपको। तो बेसिकली आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बेसिकली आपको देखो चैप्टर 1 समझ आएगा, तभी आप इक्वेशन बना पाओगे, राइट, और तभी आप उनको अप्लाई कर पाओगे उन रूल्स को यहाँ पे। तो चैप्टर 2 में हमने ये 2 चीज़ें देखी थी, इक्वेशन और लियोनटिफ मेथड। लियोनटिफ मेथड को हम इनपुट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। 2 कंडीशंस थी हमारी, ठीक है, और दोनों कंडीशंस मैं लिखवा चुकी हूँ पहले की वीडियोज़ में, तो आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। अब पता है जो चैप्टर 2 है ना, बेसिकली वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस उसमें ना एक छोटा सा टॉपिक रह चुका है हमारा, बिल्कुल छोटा सा है। आई थिंक सो वो 3 से 4 मिनट भी मैक्सिमम लेगा, हद मार के वो 3 से 4 मिनट लेगा, वरना वो इतना नहीं लेगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक देख लेना जैसा आपको ठीक लगे। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास, मैं बता देती हूँ कि लियोनटिफ मेथड में ना एक टॉपिक आता है छोटा सा, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो हम जब लियोनटिफ मेथड लगाते थे तो हमारे पास एक इक्वेशन आती थी, हमें ये निकालना होता था, राइट। हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, हमें ये निकालना होता था सिंपली। तो ये तो हमारे कैसे निकालते थे, I - A का इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाई I - A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A इंटू डी, हमारे पास था तो D, ऐसे निकालते थे हम। बट अगर आपको इक्विलिब्रियम बोल दिया जाए तो आपको सिर्फ सिंपल ये का ये रहेगा। बट क्या होगा, जो ये हमने इसका जो हमारा ये इन्वर्स है, इसका क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। और ये इक्वेशन बन जाएगी इक्विलिब्रियम में। और फिर क्या होगा, नीचे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम यही रहेगा। बट क्या होगा, एडजॉइंट ए को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। और मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखा चुकी हूँ, एडजॉइंट निकालना भी सिखा चुकी हूँ, ट्रांसपोज कैसे निकालना है बहुत अच्छे से ब्रीफली समझा चुकी हूँ मैं आपको, है ना। तो आप बस, इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको बस ये फॉर्मूला बताने के लिए एक छोटी सी वीडियो थी। इस चैप्टर का जो लास्ट का टच पॉइंट था ना, वो बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। फिर से बता देती हूँ मैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई आप इस ये वर्ड दे दे और बोल दिया जाए कि निकालो, तो आपका जो फॉर्मूला हम लियोनटिफ मेथड में सिंपली जो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे वो ये यूज़ करते थे, राइट, हम ऐसे निकालते थे। और हमारा उसको निकालने का तरीका ये होता था, एक्सपेंड करके, राइट। बट अगर आपको इक्विलिब्रियम बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो आपका ये I - A का इन्वर्स है ना, ये निकाल के इसका ट्रांसपोज करना है, राइट। तो वो कैसे होगा, ये तो सेम रहेगा, डी भी सेम रहेगा, एडजॉइंट ए जो आप निकालते हो ना उसका ट्रांसपोज आप कर देना, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा बेसिक था नहीं कि जो आपको समझना है, तो आप इसको देख लेना। बाकी ये वीडियो बस इतनी ही थी, मैं इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, चैप्टर नंबर 3, वो इम्पॉर्टेंट है, LPP चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 3 जिसमें हम इक्वेशंस जो है ना वो सीखेंगे, ठीक है। और ग्राफिक मेथड से सीखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि इक्वेशन बनाएं कैसे, ठीक है। LPP में लीनियर प्रोग्रामिंग
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, और फिर उनको सॉल्व करने के बाद उनको ग्राफ्स पे कैसे प्लॉट करें। तो सिंपल जो चैप्टर 3 है वो यही कवर करता है, ज़्यादा कुछ नहीं है उस चैप्टर में भी। आप ऑलरेडी बहुत चीज़ें वो 10th में कर चुके हैं, और बहुत छोटे थे आप तब भी कर चुके हो आप वो। एज ग्राफ तो हमें पता ही है कि भाई हम प्लॉट करते थे ऐसे निकाल के एक्स वाई, एक को ज़ीरो, और फिर हम निकाल लेते और ग्राफ पे प्लॉट कर देते थे, राइट। तो वही है बेसिकली ग्राफिक मेथड में। थोड़ा बस इक्वेशन के ऊपर ध्यान देना है। इक्वेशंस बच्चों से कई बार नहीं बनती है, मैक्सिमम, मिनिमाइजेशन, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ये कई बार कहता है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर जाता है, बट हो जाएगा, ठीक है। इतना टेंशन वरी होने की बात नहीं है। तो बस इस चैप्टर में मेरे को ये वाली वीडियो बनानी थी, जो कि मैं इस पॉइंट को मिस नहीं करना चाहती थी। क्या पता एग्जाम में आ भी जाए और क्या पता ना भी आए, ठीक है। तो कोई रिस्क नहीं लेते हम अपना बेस्ट करते हैं, हम अपना सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम में ये फॉर्मूला आपको बता दिया था, सिंपल इन्वर्स करना हमें एडजॉइंट ए का, एंड एडजॉइंट ए का इन्वर्स करना है, सॉरी ट्रांसपोज करना है। ओके, तो देख लेना आप, थैंक यू। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है वो बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं, एट द एंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है वो हमारा, ठीक है। और चैप्टर 3 करेंगे अब हम। और आप टेंशन मत लो, अब रेगुलर वीडियोस आएगी। एक्चुअली बीच में ना एग्ज़ाम्स थे और कुछ थोड़ा अदर सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं वहाँ बिज़ी थी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो।